जैसा मैंने अपने भाषा या राष्ट्रभाषा वाले वीडियो में बताया है, स्वतंत्रता मिलने से पूर्व जो आंदोलनरत नेता थे सभी भारतीय, वे सब लोग राष्ट्रभाषा के नाम पर, राजभाषा के नाम पर हिंदी पर एकमत थे। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद ही उनमें से जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के नेता थे, वो हिंदी के नाम से एकदम से उखड़ जाते थे, एकदम से क्रोधित हो जाते थे और बिदक जाते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले अंग्रेजी भारत में राजभाषा थी। अब पूरे भारत में स्वतंत्रता मिलने के समय में केवल 2% लोग थे लगभग जिनको यह भाषा समझ में आती थी, वो ठीक से लिख, बोल और समझ सकते थे। तो इसे तो राजभाषा बने रहने देने का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन चूंकि इतने समय तक, इतनी गुलामी के काल तक सारा काम अंग्रेजी में ही होता आ रहा था, तो एकाएक इसको छोड़ने में भी कुछ अड़चनें थीं। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इस समस्या को दूर करने के लिए यह प्रावधान किया कि हिंदी जो है वह भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है, और यह राजभाषा के रूप में अंगीकृत करने के बाद भी 15 वर्षों तक अंग्रेजी में कामकाज होता रहेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी है, और 343(2) के अनुसार इसे 26 जनवरी 1950 से लागू न करके 15 वर्षों के बाद लागू किए जाने का प्रावधान किया गया। लेकिन 343(3) में ऐसे प्रावधान कर दिए गए कि सरकार अपनी इच्छा के अनुसार अनंत काल तक अंग्रेजी का उपयोग जारी रख सकती है, 15 वर्षों के बाद भी। इसके बाद राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा सरकार ने भारत देश पर अनंत काल तक अंग्रेजी की हुकूमत को थोप दिया। 1955 में अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग या बीजी खेर आयोग का गठन हुआ। बीजी खेर आयोग की सिफारिशें राजभाषा के रूप में हिंदी के लिए बहुत ही अनुकूल थीं, और उन्होंने इसमें सिफारिश की थी हिंदी को पूरी तरह से राजभाषा के रूप में अंगीकृत कर लेने के लिए और अंग्रेजी का परित्याग कर देने के लिए। लेकिन सरकार ने इसको अंगीकृत नहीं किया, इसकी सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया, और 1957 में जी.बी. पंत आयोग या संसदीय समिति भाषा आयोग का गठन हुआ, और इसकी सिफारिशें हिंदी के एकदम से प्रतिकूल थीं और इन्होंने हिंदी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, और तत्कालीन सरकार ने आंख मूंद कर इस आयोग की सिफारिशों को अंगीकृत कर लिया। जी.बी. पंत आयोग की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने 1963-67 में राजभाषा आयोग का निर्माण किया, जिसने जो है हिंदी को पूरी बहुत नुकसान पहुंचाया। हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत करने के प्रयासों को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया और एकदम से समझ लीजिए इसको नष्ट ही कर दिया।